बच्चे भी कह रहे थे कि उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अफेयर हो गया सरिता का। आपके पापा के जाने के बाद आपके मम्मा के पास कोई आता भी था? हाँ, हेडमास्टर आता था। इतने दिनों से आप अपने पति का साथ नहीं छोड़े, लेकिन जब नौकरी हो गई उसके बाद साथ क्यों छोड़ दिया? हम साथ नहीं छोड़े। अच्छा, मेरी माँ बहुत गलत है। मेरे पापा उनको पढ़ाई नौकरी लग गया तो मेरे पापा को छोड़ दिए। अभी हमारे सामने जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनका नाम सरिता है। इनका पति 2010 से लेकर के 2019 तक पढ़ाते हैं और 2022 में इनका जब नौकरी हो जाता है तो नौकरी होने के बाद ये अपने पति को छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सरिता कुमारी है। मेरा ससुराल ग्राम पोस्ट महिपुरा, थाना जंदाहा, जिला वैशाली। पति चंदन कुमार रजक। और अभी मैं जॉब कर रही हूँ समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नोनपुर जोरपुरा में। कब आपका नौकरी हुआ था? 25 फरवरी 2022 को। आपका विवाह कब हुआ था? 2010 में। 2010 में जी। अच्छा, जिस समय आपका विवाह हुआ था उस समय आप कितना पढ़े थे? हम उस टाइम इंटर पढ़े हुए थे। इंटर। और आपके पति के द्वारा कहा जा रहा था कि 10वीं की परीक्षा दे करके आई। नहीं, ये गलत है। ये गलत है? जी, गलत है। अच्छा, आपके पति बोल रहे थे कि मैं मजदूरी करके सरिता को 10 साल पढ़ाया और उसके बाद जब सरिता का नौकरी हो गया तो मुझे छोड़कर चली गई। 10 साल कौन पढ़ाई हम किए हैं? 10 साल आपके पति के द्वारा बताया जा रहा है। हाँ, ये गलत है। ये गलत है जी। अच्छा, आपके पति के द्वारा बोला जा रहा था कि सरिता जो है, और आपके बच्चे भी कह रहे थे कि उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अफेयर हो गया सरिता का। नहीं, ये सब गलत है। ये मेरे पे लांछन लगाया जा रहा है। ये लांछन लगाया जा जी, रहा है? लांछन लगाया जा रहा है। मेरा ऐसा कोई वो नहीं। हम जॉब करने जाते हैं कि वहाँ मतलब मेरा चक्कर चल जाता है। हाँ, स्कूल के प्रधान से ही। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दिनों से आप अपने पति का साथ नहीं छोड़े, लेकिन जब नौकरी हो गई उसके बाद साथ क्यों छोड़ दिए? हम साथ नहीं छोड़े हैं। अच्छा, साथ हम नहीं छोड़े हैं पति का। जी। पति इस तरह से क्रिएट कर रहा है मामला, जिसके वजह से अब हम पूरे वो हो गए, वीक हो गए। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। हम साथ उनका नहीं छोड़े हैं। जॉब होने के बाद भी डेरा लेके हम रह रहे थे। उनका आना जाना सब कुछ था, वो भी मेरे साथ ही रहते थे। लेकिन आपके बच्चे के द्वारा कहा जा रहा था कि मेरे पापा जब रूम पर जाते थे मम्मी के, तो मम्मी जो है पापा को गाली देकर भगा देती थी और पापा के जाने के बाद प्रधानाध्यापक आते थे मम्मी के पास। नहीं, ये सब गलत है। आपके बच्चे झूठ बोल रहे थे? हाँ, बच्चे को सिखाया जा रहा है। अच्छा। बच्चे को गलत और गंदी बातें उसके माइंड में भरी जा रही हैं, जिसके वजह से मेरे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे से मैंने पूछा था कि आपके पिताजी जो है आपके मम्मा के साथ मारपीट भी करते हैं? मारपीट भी होती हाँ, मारपीट हर हमेशा मेरे साथ मारपीट, टॉर्चर। मेरे भैंसुर भी करते थे, मेरी गोतनी, मेरी सास, सबके द्वारा मेरा टॉर्चर, मारपीट किया जा रहा था उस घर में। कई बार मेरे भैंसुर गौतम कुमार दिवाकर है, जो कई बार हमको घर से निकाले भी हैं, बाल पकड़ के खींच के, दोनों मियाँ बीवी मिल के। और मेरे साथ दुष्कर्म भी किए हैं। जब हम इसका विरोध किए तो तीनों मिल के हमको मारे हैं। कौन दुष्कर्म किया था? मेरे भैंसुर। अच्छा। हाँ। फिर उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ, बोले मेंटल घोषित कर देंगे। कौन मेंटल घोषित? मेरा हस्बैंड मेरे भैंसुर को बहुत मारे, घर में नंगा करके मारे ना। अच्छा। नंगा करके मारे। और आज बोल रहे हैं स्कूल नहीं आ रही है तो ये उसका अटेंडेंस बन रहा है। ये सब क्यों? मैं कहीं की VIP हूँ, जो मैं कहीं बैठी रहूंगी मेरा अटेंडेंस बनेगा। आपके हस्बैंड के द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि 6000 रुपया प्रति महीना BEO साहब लेते हैं, जिसके एवज में सरिता का अटेंडेंस विद्यालय में बनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये उनका मनगढ़ंत कहानी है। क्यों पदाधिकारी में हम क्यों लेंगे मेरे से पैसा? क्यों? हम स्कूल विद्यालय कर रहे थे, डर से छिपके कर रहे थे, लेकिन वो हमको वहां भी खदेड़ते थे, दोनों भाई मिल के। और कुछ अज्ञात व्यक्ति को लेकर के 2 बार मेरा अगवा किए हैं। एक बार अगवा करके ले गए तो मारे पीटे। किसी तरह मेरी बहन वहां से हमको बचा के ले गई। फिर दोबारा छठ पर्व के बाद नवंबर में वो आए पटना में, हम अपनी बहन के यहाँ थे, वो मतलब आए पैर पकड़ लिए कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, चलो। हाँ, चलो भाई, मैं बाल बच्चेदार हूँ। गुस्सा अपने जगह है, हर चीज अपने जगह है। जाना तो था ही हमको, हम गए, वहाँ भी उनका टॉर्चर जारी रहा। हाँ। अच्छा, ये पहली बार जब अगवा हुई थी उसके बाद की कहानी। दूसरी बार अगवा करके क्या किया गया? दूसरी बार अगवा करके 10 दिन तक हमको कैद करके रखा गया। अच्छा। एनीस्थीसिया दे करके। अच्छा। और लड़के सबको, जिसको हम कभी लाइफ में देखे भी नहीं है, वो सबको बुला के हमको सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा था उस घर में बंद 4 दीवारी के अंदर। समाज में किन्हीं को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। कोई बोलते थे समाज के कोई भी आदमी, मेरे मोहल्ले के, तो उनको गाली गलौज दिया जाता था। गाली गलौज देख। अच्छा, आपके पति का एक कबूलनामा है जिसका फोटो मैंने देखा था, जिसमें वो स्वयं लिखे हुए हैं एक स्टाम्प पेपर पर कि मैं चंदन कुमार, उम्र इतना और ग्राम पोस्ट फलाना फलाना जगह, मैं अपने पत्नी को बिना बताए उसका यूटेरस मतलब बच्चेदानी निकलवा रहा हूँ। जी।
जी वो उनका मतलब बयान लेके उनको बनाया गया था, उसमें वो खुद साइन किए हैं। अच्छा। हाँ, एक यही तो प्रूफ है, क्योंकि जब मेरा जिस हॉस्पिटल में मेरा वो ऑपरेशन करवाया गया, जी संस्कार सेवा सदन अरनिया जंदाहा, जी हाँ, वो 4 गुंडा वो लेके आया मेरे घर पे और हमको एनेस्थीसिया देके वो लेके चला गया। अब कैसे गए हम घर से, हमको कुछ नहीं मालूम है। जब मेरा वो होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी थी और मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया था। हमको तब भी नहीं मालूम था कि मेरा यूट्रस निकाल लिया गया है मेरा। बाद में 3-4 दिन बाद पता चला, जब मेरी बहन का मेरे से कांटेक्ट टूट गया पूरी तरह से, जब बात नहीं हुआ तब जाके ये वो खोजी, जाके वो मतलब घर पे जाके ससुराल में पता लगाई तो मेरे भैंसुर नहीं बताए, वहाँ की बोली कि भाग गए। सरिता जी, आपसे एक प्रश्न है कि इतना टॉर्चर आपको नौकरी के बाद किया जा रहा था या नौकरी से पहले से टॉर्चर? नौकरी से पहले से भी किया जा रहा था और नौकरी के बाद कुछ ज्यादा किया गया मेरे साथ में। अच्छा। हाँ। तो नौकरी से पहले जब आपको टॉर्चर की जा रही थी तो उस समय उस फैमिली को आपने क्यों नहीं छोड़ा? हम नहीं छोड़े क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे। गुस्सा में हम मायके चले जाते थे, मायके ही मेरा वहाँ रहना था होता था। मेरे फादर, मेरी माँ, जब तक मेरी माँ जिंदा रही तब तक मेरे बच्चे की लायबिलिटी उनके ऊपर थी। जब वो चली गई तो मेरे बच्चे की पूरी लायबिलिटी मेरे फादर करते थे, पूरा संभालते थे, खर्चा पानी देना। इससे पहले मैं समस्तीपुर में रह के बच्चे को पढ़ाई हूँ। ये तकरीबन 2019 की बात है। मेरी बच्ची वहाँ समस्तीपुर केशव चंद में पढ़ती थी, जो पूसा रोड में पड़ता है बच्ची, और मैं बच्चे को लेकर वहाँ रहती थी। वहाँ भी उसने मेरे पे कीचड़ उछाला कि मतलब तू यहाँ वो मतलब सीधा सीधी बात ये था कि आप जहां भी जाते थे आपको टॉर्चर किया जाता था। शादी से पहले भी टॉर्चर किया जाता था, सॉरी नौकरी से पहले टॉर्चर किया जाता था और नौकरी के बाद कुछ ज्यादा ही टॉर्चर करने लगे। कुछ ज्यादा, मतलब उन लोगों का कहना यही था कि आप घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर रहें, कैद होकर। हाँ, कैद होके रहे। मतलब मेरे भैंसुर कभी मेरा घर बसने ही नहीं दिए। गौतम कुमार दिवाकर, सुनीता कुमारी, ये दोनों मिलके, उसका पूरा खानदान, सुनीता कुमारी का पूरा खानदान मिलके तबाह कर दिया मेरा घर, मेरे बच्चे का लाइफ, एजुकेशन, पूरा सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। क्योंकि वो चंदन के साथ उसका अवैध संबंध है, जिसका मैंने कई बार देखा है उस घर में। अच्छा, ये गीता कौन है? सुनीता कौन है? मेरी जेठानी है। मतलब चंदन की भाभी? हाँ, चंदन की भाभी। अच्छा, आपका नौकरी कब हुई थी? 2022 में फरवरी में? 25 फरवरी को हुई थी। अच्छा, परिवार कब से छोड़ दिया आप? परिवार मेरा सितंबर से छूटा। सितंबर से पूरा छोड़ दिए? नहीं, हमने छोड़े नहीं है। अच्छा। सितंबर में वो मारपीट वगैरह ये सब हुआ, फिर जाके नवंबर में फिर गए हम अपने ससुराल, किडनैप करके। फिर मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी करवाना सब कुछ करते थे, और फिर वो खुद किडनैप किए फिर से नवंबर में, और फिर जाके जबरन वही 10 दिन वो घर में कैद करके रखे, जिसमें मेरे भैंसुर गौतम कुमार दिवाकर, सुनीता कुमारी, राजू बैठा और सोनू बैठा, और ये सबका, मेरे पति चंदन कुमार रजक, ये सबका हाथ है। और यूट्रस निकलवाने में भी ये सबका हाथ है। और जिस दिन मेरा ये ऑपरेशन हुआ था उस दिन उसकी 2 बहन पहुंची हुई थी। जब मेरा होश आया तब मैंने देखा, उससे पहले गौतम सुनीता भी आए हुए थे। और एक बात बताइए, जब इतना टॉर्चर किया जाता था तो कोर्ट है, कोर्ट में जाकर के आप तलाक फाइल क्यों नहीं कर देते? नहीं, क्यों, हमको परिवार बसाना था ना। अब तो परिवार में है नहीं ना आप। हाँ, तो अब कैसे, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। अब बचा क्या जो अब हम परिवार बसाएं? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौकरी हो गई इसलिए परिवार को छोड़ दिए? इतना कुछ पहले भी होता था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले नौकरी होने के बाद उनका टॉर्चरपन कुछ ज्यादा बढ़ गया, कुछ ज्यादा। आप भी थोड़ा सोचिए ना, अगर उनको हमको रखना था या बसाना था तो इस तरह का मेरे साथ दुर्व्यवहार करते। अच्छा, नौकरी करेंगे या नौकरी छोड़ देंगे आप? नौकरी हम करेंगे, हमको करने दे तब ना। अच्छा, आपके बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक से अफेयर चल रहा है, इसका क्या कहते हैं आप? ये सब गलत है। प्रधानाध्यापक से मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है, कोई भी अफेयर नहीं। ये सब और आपके बहनोई के भाई से भी अफेयर चल रहा है? बहनोई के भाई से? हाँ। मेरे बहनोई को, मतलब मेरे बहनोई तो एक ही है, खुद है, अकेले होगा। अच्छा। हाँ, आपको जानकारी गलत मिला होगा। मेरे बहनोई से ही हमको फंसाया गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ खड़ी रही, मेरा जान बचाई, हॉस्पिटल से वो उठा के हमको ले गई, इसलिए बहनोई के साथ मेरा रिश्ता जोड़ा गया। अच्छा, आपके जो वो 2 छोटे बच्चे हैं, उसको आप अपने घर लाएंगे या वहीं रहने देंगे? हाँ, लाएंगे। नहीं, बच्चे को अगर बच्चे नहीं आते हैं तो? क्योंकि बच्चे, आपकी बेटी जो श्रुति प्रिया है उसके द्वारा कहा गया कि मेरी माँ मेरे लिए मर गई। वो बोल दी ना, क्योंकि उसको सिखाया गया है, इसलिए वो बोल रही है। अच्छा। आपका जो लड़का है वो भी कह रहा था कि विद्यालय से प्रधानाध्यापक गए थे आपके घर पे बंदूक लेकर के। नहीं, ये सब बात गलत है।
क्योंकि आपकी बेटी बोल रही थी कि मैं छत पर से देख रही थी और मेरा भाई पापा के साथ था। नहीं, ये सब बात गलत है। जहाँ तक हमको मालूम है ये सब बात पूरी तरह गलत है। अच्छा, इस बार जो आप घर छोड़े तो कौन सी ऐसी बहुत ज्यादा बातें हो गई थी जिसकी वजह से आपको गुस्से में घर छोड़ना पड़ा और पति को छोड़ना पड़ा? हम पति को छोड़े नहीं है, घर भी नहीं छोड़े हैं। बोले ना पति के पास जाएंगे क्या? ऐसा करने पर हम क्या पति के पास नहीं जाएंगे। तो पति आपका क्या ऐसा करे कि आप वहां पर जाएंगे? आप ऐसा क्या नहीं वो किए हैं मेरे साथ में, आप भी अगर बताएं। अगर अभी तक आप तलाक फाइल नहीं किए, अगर घर बसाना चाहते हैं तो नहीं, पति हम आपका पति ऐसा के क्या FIR करे जो आप करेंगे। अपने हम पति के पास जाएं? पति ससुराल वाले सब पे FIR करेंगे। तो इससे तो फिर आपका घर बसेगा नहीं। बसा है ही क्या, बचा है ही क्या? ये मेरे पति घर बसा रहे हैं मेरे साथ में। इस तरह मीडिया में, इस तरह समाज में गंदगी फैलाए मेरे प्रति, ये घर बसाने का वो हुआ नहीं। इससे तो कुल मिलाकर के आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी पूरी बातें को रख लें एक बार। हम इतना दिन चुप रहे, सहे कि हम मतलब गुस्सा शांत होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पति ऐसा नहीं चाहे। वो आगे बढ़ते गए, हावी होते गए। अब हम नहीं बैठेंगे, अब हम उनपे FIR करेंगे। तो ये है सरिता जी, जिनकी कहानी जो है सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है। बहुत सारे लोग इनके ऊपर और चंदन जी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि यूपी में जो SDM नौकरी के बाद अपने पति को छोड़ दी थी, उसी कहानी से इनका भी जोड़ा जा रहा था। क्योंकि इनके पति के द्वारा कहा जा रहा था कि 2010 में मेरा सरिता से शादी होता है और 2019 तक मैं सरिता को पढ़ाता हूं और पढ़ाने के बाद सरिता को जब नौकरी हो जाती है तो सरिता मुझे धोखा देकर के चली जाती है। सरिता जिस विद्यालय में पढ़ाती है उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उसका अफेयर चलने लगता है, इसलिए मुझे छोड़ करके चली जाती है और पटना रहने लगती है और विद्यालय में मेडिकल लगा लेती है। और इनके पति के द्वारा यह भी बताया जा रहा था कि सरिता विद्यालय नहीं पहुंचती है, फिर भी सरिता का अटेंडेंस पिछले लगातार 4 महीनों से बन रहा था, जिसको लेकर के हमने DEO साहब को एक लेटर भेजा था। और DEO साहब जब प्रधानाध्यापक के ऊपर प्रेशर बनाए तो प्रधानाध्यापक बंदूक लेकर के धमकाने के लिए घर पे पहुंच गए थे सरिता जी को लेकर के। बाकी ये सरिता जी की कहानी थी। आप लोग सरिता जी से आज रूबरू हुए। इनके बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।